जय श्री राम। हम अपनी बातें दीवालों को ही सुनाते हैं। हमारे सामने कोई नहीं होता। हम होते हैं, हमारे सामने हमारी मोबाइल होती है। और जो मेरे मन में चल रहा होता है या जो मैंने महसूस किया होता है, मैं वही बोलता हूँ। यह तो आप लोगों की कृपा और मेहरबानी है, आप लोगों का स्नेह और प्रेम है कि आप लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत आदर और सम्मान देते हैं। कई लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आता रहता है। हमारे फॉलोअर भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें काफ़ी उत्साहित कर रहा है और हमारा मनोबल बढ़ रहा है कि ये मेरा प्रयास ज़रूर है कि हमारी बातों से कुछ फ़ायदा भी हो। केवल लाइक कमेंट हमको न मिलता रहे, आप लोगों का भी कुछ हृदय परिवर्तन हो तो हमारा बोलना भी सार्थक होगा। मुझसे बहुत से बड़े होंगे उम्र में, कम उम्र वाले भी ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्र बहुत बढ़ गई वो बड़ा विद्वान हो गया, ऐसी बात नहीं है। आदि शंकराचार्य जी 32 साल में 30-32 साल में चले गए थे। स्वामी विवेकानंद जी 30-32 साल में चले गए थे। संत ज्ञानेश्वर को बालक अवस्था में थे, 5-7 साल के थे, तभी उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। और 1400 साल के चांगदेव ऋषि थे जो उनके शिष्य बने थे और वो एक बालक थे। बहुत बड़े महापुरुष हुए। तो ज्ञान के लिए आयु का होना जरूरी नहीं है। ज्ञान कुछ प्रारब्ध से भी मिलता है, भगवान की कृपा से भी मिलता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी ऐसे साधु संत से मिला देते हैं, वो खुद साधु संत के रूप में आकर के उस व्यक्ति को ज्ञान करा देते हैं और उसकी बातों का असर उस व्यक्ति पर पड़ जाता है और उसको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी है वैसा उसको जान लेना ही ज्ञान है। परमात्मा विश्व रूप से भासित होता रहता है, तो परमात्मा से विश्व अलग नहीं है। ये विश्व जो है परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा को ही विश्व रूप से भासित होता है। यह अनुभव हो जाना, इस पर स्थिर हो जाना और इसमें संदेह न होना, तब समझ लीजिए कि ज्ञान हो रहा है। ज्ञान होने के बाद वासना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वासना हमेशा अन्य के प्रति होती है। जब हम किसी को गैर समझते हैं, दूसरा समझते हैं, तो उसको पाने की इच्छा होती है। जब सब में वही परमात्मा है, वही प्रभु है, जो मुझ में है वही सब में है, तो यदि हम कुछ चाहते हैं तो यह दर्शाता है कि वास्तव में हमें ज्ञान नहीं हुआ है, या ज्ञान हुआ है तो उस पर हम दृढ़ नहीं हैं, उसमें मेरी निष्ठा पक्की नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा तो आकर्षण खत्म हो जाएगा।
क्योंकि अन्य कुछ रह ही नहीं जाएगा। सब कुछ अपने से अभिन्न मालूम होगा। किसी को चाहने की इच्छा नहीं होगी, कहीं प्रवृत्ति नहीं होगी, किसी से निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान हो जाने पर कोई भिन्न नहीं रह जाता, किसी के प्रति कोई कामना नहीं रह जाती। तो ये भगवान की असीम कृपा जब होती है तभी ऐसा होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मन से सारी वासना चली जाती है और केवल राम के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो वासना भगवान की कृपा से ही भागती है। ज्ञान होने पर भी भगवान की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति के लिए अपने को मिटाना पड़ता है, अपनी सारी इच्छाओं की बलि चढ़ाना पड़ता है। कुछ पाना नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जय जयकार की इच्छा नहीं, प्रसिद्धि की इच्छा नहीं, मान सम्मान की इच्छा नहीं। अगर हमें मान प्रतिष्ठा की इच्छा है तो इसका मतलब संसार की इच्छा है। हमें जय जयकार की इच्छा है, इसका मतलब संसार की इच्छा है। तो संसार की इच्छा क्यों है? क्योंकि संसार को हम अपने से अन्य समझ रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि संसार हमसे अन्य नहीं है, हमसे भिन्न नहीं है। इसी को ज्ञान कहते हैं। लेकिन अभी तो हमें संसार भिन्न लग रहा है। तो जब तक हमारे अंदर ये इच्छा है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं उसको लोग लाइक करें, कमेंट करें हमारा, तब तक समझ लीजिए कि ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि ये इच्छा है। तो हम जो बोल रहे हैं, दीवालों को सुना रहे हैं, ये भी वास्तव में उचित तो नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि जानत सब प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। वो चीज़ ही ऐसी है कि बिना कहे रहा नहीं जाता। इसलिए मैं दीवालों को सुना रहा हूँ और इसको हम फेसबुक पर अपलोड कर देंगे, आप लोग भी सुनेंगे। तो अभी भगवान की कृपा है, जो बोलवाते हैं वही मैं बोल रहा हूँ, जो उनकी इच्छा है वही हो रहा है। आप लोगों की कृपा है कि आप लोग हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन ये आप लोगों का प्रेम और स्नेह है, तो मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ। कोई गलती त्रुटि होगी तो उसको आप लोग माफ़ करेंगे। जय श्री राम।